और तमाम हरियाणा के अंदर जो सरपंचों का विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई दिनों पहले कुछ थोड़ी सी तस्वीरें बदली थी और तमाम हरियाणा वासियों को लग रहा था, सरपंचों को भी उम्मीद थी कि अब सरकार कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है उनको मान लेगी, लेकिन फिर से पेच उलझ चुका है। 2 बार की जो वार्तालाप थी वो विफल रही। तीसरी बार इनकी मुलाकात होनी थी मुख्यमंत्री से, वो नहीं हो पाई। और जो पंचकुला के अंदर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की जो 25 सदस्यीय कमेटी है, उसमें इसराना से सरपंच राजेश लाकड़पाड़ भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जो मुख्यमंत्री के साथ 2 बार वार्तालाप हुई और डीआईजी के साथ में हुई। क्या कुछ अंदर बातचीत हुई, राजेश जी से बातचीत करेंगे और कहां पर यह बात उलझ के रह गई। फिलहाल हमारे साथ राजेश लाकड़पाड़ हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, क्या लग रहा है? अभी एक बार तो अंदर से खूब सारी जो फोटो भी वायरल होने लगी थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी, आप लोगों ने भी एक ये दिखाया था, एक मैसेज किया था कि शायद कल अच्छी खबर आ सकती है, सरपंचों के लिए एक अच्छी खबर है। कहां कहां क्या दिक्कत आ गई? फिर संदीप जी, आपके चैनल को बड़ी धन्यवाद करता हूं। आप हमारे खबर के लिए मेरे घर आए। आपका सब दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूं आपके, और आपके चैनल को भी करता हूं। संदीप जी, हमारी 5 घंटे मीटिंग रही खट्टर साहब के लिए, और हमने ऐसा लगा भाई खट्टर साहब हमारी बात पर सहमत होंगे, और लगा भी था। बड़ी साफ सुथरी बात हुई, कोई मतलब बड़े ठंडे दिमाग से सारी बातें हमने भी रखी, मुख्यमंत्री ने भी रखी, हमारे को समझाने की कोशिश भी करी टेंडरिंग पे। और उसमें मुख्यमंत्री ने मान लिया अभी ये टेंडरिंग में कुछ दिखते हैं, L1 का रेट कुछ है, सरपंच का कुछ है। वो मुख्यमंत्री ने मानना भी, अपने अधिकारियों को बोला भाई इसको आप देखो। टेक्निकल इशू था, कोई टेक्निकल इशू था, मुख्यमंत्री ने मानना भी ये गलत है, और उसको ठीक भी करने का काम किया उन्होंने, उनको अधिकारियों को हमारे सामने बोला। दूसरी बात क्या है, फिर हमारे को मुख्यमंत्री जी बोले भाई आप लंच कर लो, आध घंटे के बाद फिर दोबारा बैठेंगे। जिस टाइम हम लंच करने नीचे आए, हमारे को लग रहा था भाई मुख्यमंत्री हमारी बात मानेंगे, सबको लग रहा था। हम खुशी खुशी नीचे आए, ऊपर गए, ऊपर जाकर फिर मुख्यमंत्री बोले भी हम 5 लाख से ज्यादा आपका नहीं बताएंगे। कुछ अधिकारी थे, क्या था किसके साथ बात करी हो, तो मुख्यमंत्री ने भेजा, गुमराह हो गए मुख्यमंत्री गुमराह हो गए। अधिकारियों ने नहीं चाहा भाई सरपंच यहाँ से खुश हो जाए। तो उसके बाद सुबह फिर हमारे साथ मीटिंग करने की बात हुई, कदे पंचकूला, कदे आईजी के ऑफिस में, कदे 2 बजे, कदे 3 बजे, कदे 4 बजे। फिर शाम को हमारे को बोला भी आप इस बात पर मंजूर हो तो मीटिंग कर लो, नहीं तो आप जाओ। हमारा 17 तारीख का पूरा बड़े जोर से आंदोलन होगा, और लाखों की संख्या में गांव से आदमी जाओगे, पंचकुला में विधानसभा का घेराव करेंगे। ये 17 जो सेशन शुरू होगा, मतलब उसका विधानसभा का घेराव करेंगे? घेराव करेंगे 17 तारीख को, और पूरे दल बल के साथ जाओगे। मुख्यमंत्री हमारे को जूत मारो, लठ मारो, पानी फिकवाओ, जो अत्याचार करना हमारे साथ कर लेगा, हम तैयार हैं। गुलदस्ते भी अंदर मंगवाए गए थे, 2 गुलदस्ते आपको डिनर पेशकश की मुख्यमंत्री के साथ। कहां सरपंच खाना खा पाते हैं? आप लोगों ने खाना खाया उनके साथ में? नहीं, साथ में नहीं खाया, मुख्यमंत्री जी ऊपर थे, मुख्यमंत्री ना हमारे साथ खान डिनर पर नहीं थे, मुख्यमंत्री अपने रूम में थे, हमने नीचे आके खाना खाया। गुलदस्ते किस लिए? वो मुख्यमंत्री को पता है, मुख्यमंत्री को ये था भाई कहीं 5 लाख में समझौता हो जाएगा और भाई काम चल जाएगा। मैसेज देने की भाई आप उनका धन्यवाद करें और वो आपका धन्यवाद। हम तो कहो 2 लाख को नहीं भी रहने दो, या तो 2 लाख की भी टाल मारो, कम तम काम के आदमी नू तो नहीं कहेगा हमारा काम करवा दे। 2 लाख ने भी वापसी ले ले, सारा ही टेंडरिंग से करा ले, तो भाई मर्जी है मुख्यमंत्री की, जो करे। हम तो 17 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे, बस डंडे मारो, लाठी मारो, उड़े बैठेंगे सड़क पर, तंबू गा लगे। पूरी प्लानिंग कर ली आपने? पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग। पहले आप लोग जाएंगे या दिन के दिन जाएंगे, जिस तरह पंचकुला में आप लोगों ने कूच किया था? नहीं, हम 16 को निकल जाएंगे यहाँ से, 16 को जाके अपना सिस्टम बनाएंगे वहाँ, और 17 को पूरा हरियाणा जाएगा। मतलब आपको ये लगता भी कभी आपको पुलिस ना रोके, सीआईडी रिपोर्ट ना दे दे कि भाई ये लोग कहाँ है, आप लोगों प्रधानों को कैप्चर कर ले? जब हमने यही कह दिया सर, मुख्यमंत्री हमारे को लठ मरवाओ, डंडे मरवाओ, पानी फिकवाओ, छुट्टी है मुख्यमंत्री की, उसके बाल घाम है, हमारा ताऊ है मुख्यमंत्री, लठ मरवाओ पिटवाओ उसकी मर्जी है भाई, मालिक है यहाँ का, हरियाणा का, जो मर्जी करो। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने भी बयान सुना है, पूर्व मंत्री हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह,
वो भी आपकी बातों से सहमत है। मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की कि भाई सरपंचों की जो मांग है उनको मान लेना चाहिए, भले ही जो ऑडिट है ऑडिट करवा ले सरकार। जिस तरह विधायकों का ऑडिट होता है, सांसदों का ऑडिट होता है, सरकार का ऑडिट होता है, वो ऑडिट करवा के इनको खुली छूट दे देनी चाहिए। समर्थन में आपके आए हैं? भाई वो बड़े लंबे मंजे 50-60 साल से राजनीति कर रहे हैं, उन्हें हर चीज का पता है। मुख्यमंत्री हमारे 10 साल से 15 साल से राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो संघ के में काम करा करते हैं। राजनीति का अनुभव तो वीरेंद्र सिंह को ज्यादा है ही। वीरेंद्र सिंह को पता है भाई देहात में कैसे काम होते हैं, जमीन से जुड़ा उड़ा है, उन्हें वीरेंद्र ने पता है भाई कैसे काम होते हैं। वो ठीक कह रहे हैं। और हम तो नु कहें भाई ऑडिट 6 महीने में क्यों मारता, चाहे 8 महीने करवा लो। हमने डाका मारना चोरी करने काम के विकास करवाने भाई संदीप जी। हमारे पति काम में ऑडिट कर देगा हमारा तो। जो काम बड़े बड़े बैठे हमारा ऑडिट करने खातिर बैठे, एक ईंट भी गलत ला दी ना, वो काम वाले 1 मिनट में ऑपरेशन कर जाएंगे हमारा। हमने गलत काम करने को नहीं देगा काम में, नाम करें और भाई कोई मारता आके कहोगा सोरे तने यू काम गलत कर दिया, हम उन्हें नू भी कहेंगे ताऊ गलत हो गया तो ठीक कर दूंगा। मार तो काम पड़ा ऑडिट, तो सरकार भी करा लो ऑडिट के नाटा में, ऑडिट है 4 महीने करा लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पूर्व मंत्री को समझ आ गई, मुख्यमंत्री को भी समझ नहीं आई? आ जाएगी, मुख्यमंत्री को समझ आएगी। मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री, हम उसको बेईमान नहीं कहोगे, बड़े ईमानदार हैं। पर उनका जो माइंड वाश कर रखा है कुछ आदमियों ने, आ जाएगी समय, कुछ तो आ गई, कुछ और भी आ जाओगे धीरे धीरे। धीरे धीरे बालक है उसके, हमारी बात माननी पड़ेगी, मानना गाओ है उम्मीद भी आपको भी 17 तारीख से पहले जो आप लोगों ने एक चेतावनी दी है कि भी मुख्यमंत्री के जो ये सरकार के द्वारा अब विधानसभा सेशन जो है वो शुरू करने वाले हैं 17 तारीख को, इससे पहले हो सकता है भी फिर से दरवाजे खोल दिए जाए आप बातचीत करने के लिए? वो मुख्यमंत्री ने बेरा, हमने एक बोर पटवा का मानना का पहले मान लेगा, वो तो मुख्यमंत्री ने बेरा भाई हाथ के रिमांड खिंचवाना हो, रिमांड खिंचवा आपको आप ये तमाम आपके गांव के भी लोग हैं, आपको भी उस दिन कुछ पड़ी थी का लाठी डंडा कोई ना? हाँ, मेरा पत्थर पे गिर गया था, चोट लग गई थी 500 में, पसली टूट रही मेरी। हाँ, इलाज बंद रहा है। काफी चोटें आई, लोग कुछ पत्थरा में पड़ गए, कुछ हाँ डंडे लागे, लाठी लागी, काफी परेड करी है सरकार ने हमारे साथ। अच्छा एक चीज और बताओ राजेश जी, सरकार आपकी बात मान भी ले, सरकार 2 कदम पीछे हटने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसा कभी सारी चीजें तो आपकी भी मानने वाली ना हो, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल सकता है? हम तो उस दिन भी बीच का रास्ता निकाल रहे थे, हमने कोई इतनी जिद तो नहीं करी भाई हमारी पूरी बात मानने। हम तो 29 अधिकार की मांग कर रहे हैं भाई, हमारे 29 अधिकार दे दो। और भाई और मांगते कुछ नहीं हम तो, सब सरकार देखो क्या करेगी, सरकार की मंशा क्या है वो सरकार देखेगी। फिर से एक आखिरी सवाल लूंगा, 17 तारीख के लिए आप लोग किन किन को न्योता दे रहे हैं? आपके साथ कौन कौन लोग होंगे? मेंबर होंगे, मनरेगा वाले होंगे, गांव से लोग जाएंगे, कौन लोग जाएंगे इस जो विरोध प्रदर्शन होगा इसमें शामिल होने के लिए? हमारे साथ तो पीछे पूरे मेंबर थे, पूरे गांव के आदमी थे, इनको और फालतू हंगा लाओगे भाई, गांव के मेंबर भी जाओगे, मनरेगा वाले भी जाओगे, सब पूरा गांव साथ है हमारे। उस दिन जब सरपंचों की पिटाई हुई, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुई तस्वीरें, अखबारों में छपी, आपको तो चलो लाठियां भांजी गई, आपको तो दर्द हो रहा होगा इसलिए गुस्से में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव के लोग थे वो उस आपसे भी ज्यादा गुस्से में थे कि भी कम से कम सरकार को सरपंचों के ऊपर इस तरह से लाठियां नहीं बांधनी चाहिए थी। जनप्रतिनिधि आप लोग भी चुन के आए हो, इसमें गांव के सरपंच को पीट दिया, इसका मतलब ग्रामीणों को पीट दिया। जो हमारे विपक्ष वाले थे ना, जो हमारे बराबर में चुनाव लड़ रहे थे, वो लोग भी नुआ भाई इनके साथ गलत करा, और पूरा गांव तो कहता ही कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार ने हम भी चुने हुए हैं, वो बड़ी सरकार, हम छोटी सरकार है, अपने गाँव का तो है हमें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कमान संभाल लिया, पहले देवेंद्र बबलीकार आपका 36 का क्या 72 का आंकड़ा रहा, अब कहीं ना कहीं वो पीछे करके मुख्यमंत्री खुद आपसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे को विश्वास भी तभी होया जब मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली, अब काम हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया है, हमारी बात मानने का। मुख्यमंत्री हमारे बड़े ईमानदार हैं, मैं बार बार कहता हूँ बड़े ईमानदार हैं। आखिरी पेशकश कितने तक की ऑफर मिला आप लोगों को? 5 लाख तक का मिला। 5 लाख में काम नहीं होते संदीप जी, 20 लाख बड़ी गाड़ बनवाने लग जाए, 20 लाख रुपए में बना है। और हम तो ये भी चैलेंज कर रहे हैं, आप एक काम में ई टेंडरिंग का करा लो, एक काम हमारा करा लो। ये मेरे गांव में चल बना है ई टेंडरिंग से, आप जाके देखो उसकी हालत क्या है,
दरवाजे नहीं चढ़े लेपती उसकी हालत देखो। और जो हमारी पंचायत ने 50-60 साल पहले बिल्डिंग बनवा रखी है, उन जाकर देखो आप, जेसीबी का भी मुंह मुड़ जाएगा, टूटा कौन दीवार है, अरे न तो हाथ तक धका के घेर देंगे 2 आदमी। ये ट्रेंडिंग से काम नहीं होता। ये तो अपना बिहारी बंगाली ला के अपना काम में छोड़ दें। दूसरी बात एक और भी है भाई संदीप है, ये मैं खुद काम करूंगा, मैं तो अपने काम के 10 आदमी का मन भेरा भाई, इसका अगर यहाँ काम करेगा तो इसका घर चूल्हा चल जाएगा। हमने तो एक आदमी का भेरा है, लोगों ने हमने वादे भी कर रखे हैं, भाई रे कल ने मैं बन गया तो न काम पर लाऊंगा, तो न उड़ा लाऊंगा, तो न उड़ा लाऊंगा। तो हमारे भी वादे हैं, कहीं सरकार भी वादे करती है अपने, हम भी छोटे मोटे वादे करते हैं, हमारे भी सपनों पर पानी पड़ने का काम होया भाई। अंकल अपना नाम बताइए। बनारस। अच्छा, ये बताइए इनकी मांगे जायज हैं? एक बार पीट लिए छित लिए सारे काम हो गए, फिर से एक बार फिर ये कह रहे कि भी चाहे गोलियां चलाएं, डंडे बरसाएं, जो मर्जी करें, लेकिन हम लोग 17 तारीख को फिर से हम विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या भाई ठीक है इनकी मांगे, कैसे समझते हैं आप? मांगे जायज हैं और मांग इनकी माननी भी चाहिए, माननी योग्य है। और जो रही बात है, वो ताकतवर लोग हैं, इसको छोटी सरकार बोला जाता है कि ये गांव की छोटी सरकार है। और छोटी सरकार ही नीचे से ही विकास होता है, ऊपर वाले विकास नहीं करते, हमेशा नीचे से विकास होता है। जो छोटी सरकारें हैं वो विकास करती हैं। और ये सरकार तो लाठी गोली चलाने वाली तो है ही है। पीछे कर्मचारी पीट दिए थे, फिर आम आदमी वाले पीट दिए, सरपंच पीट दिए, बार बार जो है लाठीचार्ज करवा रही है, तो ये तो सरकार है ही लाठी गोली की। मेंबर भी हमारे साथ है। कौन सा वार्ड है दोस्त, अपना क्या नाम है एक बार बताओ जरा। 20 वार्ड से। आप लोग भी उस दिन भी गए थे, आप पंचकुला गए थे, और अब कैसी तैयारियां हैं? आप कितने यहाँ से इसराना से मेंबर जा रहे हो, और लोगों से भी बातचीत हुई होगी, और क्या आप लोगों के साथ में सरपंच मेंबर तो हैं ही, और लोग भी जाने वाले? पिछली बार लगभग मेंबर गए थे, अब की बार और उससे ज्यादा तैयार, एक एक मेंबर 2-2 आदमी लेके जाएगा और बढ़ा के, क्योंकि हमारे तो मुखिया सरपंच ही है। जब हमारे मुखिया ही मतलब वहां लाठियां खा के आ गए, तो हम तो अब की बार और गुस्से में है। अब की बार बढ़ चढ़ के जाएंगे, और जो भी होगा सरपंच के साथ रहेंगे। अगर गोली लगेगी तो हम भी खाएंगे, लट लगेगा तो सरपंच के साथ खाएंगे, क्योंकि गांव ने हम चुन रखे। अगर हम सरपंच के साथ नहीं रहेंगे तो सरपंच अकेला क्या करेगा? हमारे साथ, हम साथ मिलकर ही तो काम कर सकते हैं। हम अपने सरपंच को अकेला थोड़ी ना छोड़ देंगे पीटने के लिए। और उन्होंने घर पे बुला के मतलब ये काम किया हमारा। ये घर हमारा भी है, अब तो वो सरकार में है। कल हमारे घर भी आएंगे, वो वोट मांगने भी आएंगे, रैली भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो जैसे उन्होंने वहां हमारे साथ किया ना, तो हम अपने घर में भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ आने के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे ना। हम ऐसे हैं भाई, पीछे दे के बने हुए हैं, जनता ने चुन रखे हैं, गांव ने चुन रखे हैं भाई, ये हमारे लिए लड़ेंगे, काम कराएंगे। अब हम मान लो आप, अब हमें काम कराने हैं, 5 महीने हो गए, 5वां महीना है। अब ये देखना शुरू हो गया भाई, ये तो गली में भी नहीं आते, काम नहीं, हम क्या मुंह लेके जाएंगे गली में? कहना शुरू कर दिया लोगों ने, अब तुम भी पहले की तरह हो गए। जो पहले मेंबर था गली में भी नहीं आते थे, काम नहीं कराते। अब जब सरकार ने ऑप्शन ही खत्म कर दिया, 2 लाख में एक नाली भी नहीं बनवा सकते। अच्छा, एक चीज और है, जो सरपंचों की 15-16 जो मांगे हैं, उसमें दो चीजें जो मुझे भी ठीक लगी। उसमें एक बार बताना चाहूंगा कि जो इनकी तरफ से मांग की गई है, उसमें एक तो सबसे पहले कि जो गांव की जो जमीन होगी, जो रजिस्ट्री होगी, उसका 1% प्रधान जी, 1% वो ग्राम पंचायत को दिया जाए, ताकि वो पैसा गांव के अंदर वो लगाए जाए, उनके विकास कार्यों में, गांव के ही विकास कार्य वो करवा सके। दूसरा नंबर, जो बिजली के बिल सरकार वसूलती है, उसका भी 2-3% आप लोगों के द्वारा। 2%, 2% उसका, 2% रजिस्ट्री का। चलिए, संजय जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, ये बताइए कि चलो आज नहीं तो कल इनको भी उम्मीदें हैं कि सरकार इनकी बात मान ही लेगी, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन क्या 2024 का जो चुनाव होने वाला है, उन चुनावों के अंदर इसके साइड इफेक्ट सरकार को देखने को मिलेंगे? कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा सरकार को, क्योंकि ये लोग तो नहीं भूलने वाले हैं कि भाई जो डंडे इनके ऊपर बरसाए गए, कईयों के सर फोड़े गए। मैं उस दिन मौके पे था, कवरेज करा था, बुजुर्ग
जो शख्स थे उनके लहूलुहान हालत में मैं देख भी नहीं पा रहा था, लड़कियों तक के ऊपर भी डंडियां बांधी गई। जी खैर ये लाठी डंडा चार जो लड़कियां पात उठाओ ये तो ना मर ठाया करें यार, औरत पात तो इन तो वह भी अपनी सीमा पार कर दी। चाहिए नहीं इस किस्म की हरकत, क्योंकि राजा तो राजा ही हो यार। जब राजा का मूड खराब है तो इसके सरपंच के तो किसी का मार लो भाई। लेकिन हम तो सर मुख्यमंत्री साहब तक का निवेदन करे हैं कि ये जो गांव की छोटी सरकार है इन्हें काम करने दो, इनके अधिकार दो, और इससे बढ़िया कोई बात नहीं है भाई। आप बताओ जी, आप। ऐसा है जी लोगों द्वारा चुनी गई पंचायत है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, लेकिन अधिकारों में भिन्नता आ रही है। अधिकार सारों के बराबर हैं, उनके भी अधिकार वही हैं, पंचायत के भी अधिकार ही हैं। पंचायत के अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? भाई पंचायतों को वो अधिकार दे दो मुख्यमंत्री साहब, और वे काम करने दो गांव में। अच्छा, ई टेंडरिंग के खिलाफ हैं देखिए ये लोग, लेकिन जो दो कानून बनाए थे ना, एक तो ई टेंडरिंग, एक राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल के खिलाफ ये नहीं है, राइट टू रिकॉल के खिलाफ नहीं है, ये पक्ष में है। लेकिन इनकी तरफ से ये कहा गया कि विधानसभा में जो चुन के आए हैं विधायकों को और सांसदों को पहले शामिल किया जाए, उसके बाद भले इनके ऊपर थोप दो। ई टेंडरिंग का मतलब यह है कि केवल सरपंच तो प्रस्ताव पारित करेगा, भैया चीज बना दो, उसका एस्टिमेट जेई बनाएगा, उसका जो टेंडर है वो एक्शन जो पास करेगा उसका एस्टिमेट में पास करेगा, वो माइनस में टेंडर छोड़ देगा। वो कमीशन कहाँ जाएगा? जो ठेकेदार, सरपंच तो कोई कमीशन नहीं देता किसी को भी, ना किसी अधिकारी को, ना किसी कर्मचारी को, ना किसी मिनिस्ट्री को। लेकिन जो अधिकारी हैं उनको बांध रखा है सरकार ने, अब तुमने कमीशन ऊपर पहुंचाना है, क्योंकि कमीशन माइनस में छोड़ेंगे क्या लगाएंगे? वो माइनस में छोड़ेंगे क्या लगाएंगे? यदि वो मान लिया 100 की चीज 75 में लगाते हैं, वो भी कुछ अपने पेट के लिए छुटवाएंगे। जो टेंडर छोटे वो अपने पेट के लिए तो करेंगे, और जो माल लगाएंगे वो कमजोर लगाएंगे। काम में समझौता होगा, काम में समझौता होगा। मतलब कि सरपंच एक अच्छी चीज लगा तो टेंडर छोड़ के भाग जाएगा, लोगों को गुमराह करेगा, वे सरपंच काम नहीं कर देता। यदि लोग ये कहेंगे कर दे सरपंच साहब काम को, फिर ये 2 साल के बाद 6 महीने के बाद वो गिर जाएगा कि मैं तो सरपंच के टाइम में हुआ था ये काम, सरपंच ने कुछ नहीं होने दिया, बदनाम सरपंच होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन तमाम हरियाणा के जो आंदोलनकारी सरपंच है इनके द्वारा फिर से कमर कस ली गई है।